रीमा ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया, अपने सपनों और जवानी की कुर्बानी देते हुए। बचपन से ही उसने सीखा था कि सच्चा प्रेम देखभाल और निस्वार्थ बलिदान के माध्यम से ही दिखाया जाता है, और यही उसका जीवन का मार्ग बन गया। हर दिन एक शांत संघर्ष था, जहां उसकी व्यक्तिगत खुशी को दरकिनार कर दिया गया ताकि उसके बच्चों को किसी चीज की कमी न हो। वह सुई और धागे से कपड़े बनाती, प्यार से खाना पकाती और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करती, भले ही थकान उसके शरीर को चूर कर रही हो। उसकी शादी, जो कभी शांतिपूर्ण जीवन के वादों से भरी थी, उम्मीद से पहले ही टूट गई। जब अचानक उसके पति की मृत्यु हो गई, रीमा की दुनिया बिखर गई। उसे 3 छोटे बच्चों के साथ अकेला छोड़ दिया गया, जिन्हें उसे अकेले पालना था। उसका दुख असहनीय था, लेकिन उसके पास इस दर्द के सामने हार मानने की कोई गुंजाइश नहीं थी। रीमा का पूरा ध्यान इस बात पर था कि उसके बच्चे अपने पिता की कमी को महसूस न करें। हर भोजन, हर हाथ से सिला हुआ कपड़ा, हर रात बिना सोए अतिरिक्त आय कमाने के लिए बिताया गया समय, ये सब उसने अपने बच्चों के लिए किया। वह खामोशी से काम करती, बिना किसी प्रशंसा की अपेक्षा किए, यह विश्वास रखते हुए कि एक दिन, जब उसके बच्चे बड़े होंगे, वे उसकी मेहनत को समझेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। साल बीतते गए और रीमा बूढ़ी होती गई। उसके काले और मजबूत बाल अब सफेद हो चुके थे, और उसकी मजबूत हाथों में अब झुर्रियां और कठिन परिश्रम के निशान दिखते थे। उसके बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, शादी कर ली और अपने अपने परिवार बना लिए। वह घर, जो कभी हंसी और खुशी से भरा रहता था, अब एक दर्दनाक खामोशी में बदल गया था। लेकिन जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, वह यह था कि उसके जीवन के अंतिम दौर में, वही लोग जिनके लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, उसे अकेला छोड़ देंगे, सबसे दर्दनाक तन्हाई में फंसा हुआ। फोन कॉल्स धीरे धीरे कम होने लगीं। जो कभी चंचल और प्यार भरी मुलाकातें थीं, वे अब बेहद दुर्लभ और जल्दीबाजी में होने लगीं, मानो उनके पास हमेशा कोई और जरूरी काम हो। रीमा अपने बच्चों के बचपन की यादों के सहारे जीने लगी, खुद से बार बार यह पूछती, क्या मैंने कुछ कम किया? उसके त्याग का कोई मूल्य नहीं रहा। उसका पूरा जीवन, उसकी मेहनत, उसकी निष्ठा, सब कुछ मानो एक बंद दरवाजे के सामने खत्म हो गया और दिलों में दूरी बन गई। जब रीमा की तबीयत बिगड़ने लगी, तो उसने उम्मीद की कि उसके बच्चे इसे महसूस करेंगे। शायद उसकी कमजोरियां उन्हें वापस उसकी ओर खींच लाएंगी। लेकिन वे बहुत व्यस्त थे। वह पुराना घर, जो कभी गर्मजोशी से भरा होता था, अब अतीत का एक भूल चुका आईना बन गया था। हर कोना, दीवार पर लगी हर तस्वीर उसे उन सरल दिनों की याद दिलाती जब प्रेम काफी लगता था सब कुछ संभालने के लिए। अब बस उन यादों की गूंज बाकी थी। फिर एक दिन जब तन्हाई असहनीय लगने लगी, एक अप्रत्याशित मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। ठंडे हवा के थपेड़ों से जूझती हुई, रीमा धीरे धीरे अपने शहर की सुनसान सड़कों पर चल रही थी, जब उसने दूर से एक परिचित चेहरा देखा। वह ब्रिज था, एक ऐसा शख्स जिसने उसकी तरह जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया था। एक पुराना परिचित, जब वह अलग अलग आयोजनों में खाना बनाकर काम करती थी। वह हमेशा से दूर से उसकी ताकत और दयालुता की सराहना करता था। उसकी उपस्थिति ने रीमा के भीतर उस गर्माहट की हल्की सी चिंगारी जला दी, जिसे वह बहुत पहले बुझ चुकी मान चुकी थी। उस पल में कुछ बदल गया। रीमा हमेशा एक बड़ी दिल वाली महिला के रूप में जानी जाती थी, जो अक्सर अपनी इच्छाओं की कुर्बानी देकर दूसरों के कल्याण की परवाह करती थी। अपने बचपन से ही उसने अपनी मां से सीखा था, जो एक साधारण और मेहनती महिला थीं, कि एक मजबूत महिला का जीवन त्याग से भरा होता है। उसने यह सुना था कि सच्चा प्यार दूसरों की सेवा करने, बिना थके देखभाल करने और बिना किसी शिकायत के दर्द सहने से व्यक्त होता है। यही रीमा का जीवन जीने का तरीका बन गया था। जब अन्य लड़कियां अपने उज्जवल और रोमांचक भविष्य के सपने देख रही थीं, रीमा ने बहुत कम उम्र में जिम्मेदारी का गहरा एहसास अपने कंधों पर ले लिया था।
वह हमेशा घर के कामों में हाथ बंटाने या अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए तैयार रहती थी। जब उसकी शादी कम उम्र में हो गई तो उसने सोचा कि वह अपने विवाह में प्यार और सामंजस्य का संतुलन पाएगी। वह अपने पति को एक परिपूर्ण साथी के रूप में देखती थी, कोई ऐसा जिसे वह जीवन के बोझ को साझा कर सके। दोनों ने एक साथ बूढ़े होने और अपने बच्चों को बढ़ते देखने का सपना देखा था, जो बाद में अपने परिवार बना सके। लेकिन किस्मत ने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया। उससे पहले कि वह इस सब की कल्पना कर पाती, उसका जीवन बिखर गया। वह 30 साल की होने से पहले ही विधवा हो गई, 3 छोटे बच्चों के साथ, और एक पहाड़ जैसी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। उसके पति की अचानक मृत्यु उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। वह अकेला व्यक्ति था जिससे वह अपनी चिंताएं साझा करती थी, वही व्यक्ति जो उसकी आशंकाओं को सुनता था। उसके बिना वह खोई हुई महसूस करने लगी, लेकिन उसे पता था कि वह टूट नहीं सकती थी। उसके 3 बच्चे पूरी तरह से उस पर निर्भर थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके नाजुक कंधों पर आ गिरा हो। लेकिन रीमा पीछे नहीं हटी। वह हिम्मत हार ही नहीं सकती थी। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद रीमा ने अपने आंसुओं को थाम लिया और अदृश्य कवच धारण कर लिया। वह सूरज उगने से पहले उठती, दिल अभी भी दुख से भरा होता, लेकिन उसकी हिम्मत इतनी मजबूत थी कि वह इस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने देती। उसके बच्चे उसकी ताकत का कारण थे और उनके लिए वह हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी। उसे कमजोर नहीं पड़ना था। कुछ ही समय बाद उसके दिन जो कभी पति की मुस्कान से भरे होते थे, अब कठोर सच्चाई से भर गए। बिल चुकाने थे, खाना तैयार करना था और सबसे महत्वपूर्ण, बच्चों को यह महसूस नहीं होने देना था कि उनका संसार टूट चुका था। रीमा ने कई काम किए। अगर किसी को एक दर्जी की जरूरत थी तो वह देर रात तक कपड़े सिलती रहती। अगर किसी को मदद की जरूरत थी तो रीमा उनके घर जाकर सफाई करती, झाड़ू लगाती और पोंछा मारती, उन घरों में जो कभी उसके अपने नहीं होंगे। सप्ताहांत में वह कार्यक्रमों में रसोइया के रूप में काम करती, बड़े समारोहों के लिए भोजन तैयार करती, उन उत्सवों के लिए जो कभी उसके अपने जीवन में नहीं होंगे। वह हर अवसर को पकड़ लेती, हर छोटे मोटे काम को करती ताकि उसके बच्चों का जीवन बेहतर हो सके। साल दर साल उसके दिन एक शांत बलिदान की दिनचर्या में बदलते गए। रीमा ने कभी आराम नहीं जाना। जहां औरतें उसकी उम्र की खुद की देखभाल करती, वहीं वह हमेशा दूसरों को पहले रखती रही, जैसे उसने हमेशा किया था। यहां तक कि उन सबसे अंधेरी रातों में जब वह अकेले रसोई में बैठी होती, उसके हाथों पर मेहनत के निशान होते और एक पुरानी एप्रन पर झुके होते, तब भी वह खुद के भीतर ताकत पाती थी। हर भोजन जो वह प्यार से तैयार करती, हर कपड़ा जिसे वह अपने हाथों से सिलती, उसमें उसके दिल का एक हिस्सा होता जो उसने अपने बच्चों के लिए समर्पित किया था। ऐसा लगता था जैसे वह उनके भविष्य को सिल रही हो, एक ऐसा भविष्य जिसे वह उज्जवल मानती थी, जिसमें उसके बच्चे बड़े होकर कृतज्ञ और समझदार बनेंगे और शायद जीवन के अंतिम पड़ाव में वही उसकी उसी प्यार से देखभाल करेंगे। उसे इस बात का अटूट विश्वास था कि जब उसका बुढ़ापा आएगा तो उसके बच्चे उसके पास होंगे, उस देखभाल का प्रतिदान देंगे जो उसने वर्षों तक उन्हें दी थी। उसने सोचा था कि एक दिन वे अपने बच्चों के साथ वापस आएंगे, उसे घेरेंगे और घर में बच्चों की हंसी फिर से गूंज उठेगी। वह उन पलों की कल्पना करती थी जब वे सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे, परिवार के भोजन का आनंद लेंगे और उसके द्वारा किए गए हर त्याग के लिए धन्यवाद कहेंगे। लेकिन जैसा कि अक्सर जीवन में होता है, चीजें वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो घर की गतिशीलता बदलने लगी। वह बंधन जिसे रीमा ने वर्षों तक बनाए रखा था, समय के साथ ढीला होने लगा। पहले नौकरियों ने उन्हें घर से दूर कर दिया। एक एक करके उसके बच्चे बेहतर अवसरों की तलाश में चले गए, शादी कर ली, अपने अपने परिवार बना लिए
और वह मुलाकातें, जिनका रीमा बेसब्री से इंतजार करती थी, धीरे धीरे कम हो गईं। वह घर, जो कभी जीवन से भरा था, अब एक खामोश जगह बन गया, जिसकी गलियों में सन्नाटा पसरा रहता। रीमा ने संपर्क बनाए रखने की पूरी कोशिश की। वह अक्सर फोन करती, पत्र लिखती और जब भी वह कर सकती थी, संदेश भेजती। लेकिन जवाब आने कम हो गए। धीरे धीरे उसने एक ऐसी सच्चाई को समझना शुरू कर दिया, जिसे उसने कभी नहीं सोचा था। उसके बच्चे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसके बिना। शारीरिक दूरी जल्द ही भावनात्मक दूरी में बदल गई। उसे जो अकेलापन महसूस हो रहा था, वह सिर्फ उनकी गैरमौजूदगी से नहीं था, बल्कि उन लोगों से अलग होने की भावना से था, जो उसके जीवन का केंद्र थे। वह खुद से सवाल करती कि उसने कहाँ गलत किया, उसने ऐसा क्या कहा या किया, जिससे वे उससे दूर हो गए। अपने दिल के अंदर उसके पास अभी भी एक उम्मीद थी कि एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। शायद वे सिर्फ बहुत व्यस्त थे, शायद वयस्कता की जिम्मेदारियां उन्हें लौटने से रोक रही थीं। वह खुद को इन्हीं ख्यालों से सांत्वना देती, लेकिन हर दिन उसके अंदर का खालीपन और गहरा होता जा रहा था। सालों की कड़ी मेहनत ने उसके शरीर पर गहरा असर छोड़ा था। जो हाथ कभी तेज और कुशल थे, अब हर हरकत में दर्द महसूस करते थे। जो आंखें कभी आशा से चमकती थीं, अब थकी हुई दिखती थी। रीमा अब भी सुबह जल्दी उठती थी, भले ही करने के लिए कोई काम नहीं था। वह अपने दिनों को उसी समर्पण के साथ जीती थी, लेकिन अब उसमें कुछ कमी थी। उसने अपने बुढ़ापे के लिए जो भविष्य सोचा था, वह अब उससे दूर और अप्राप्य लग रहा था। जैसे जैसे रीमा के बच्चे बड़े होते गए, उनकी अस्वीकृति धीमी, क्रूर और हृदय विदारक तरीके से बढ़ती गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। रीमा ने अपने बच्चों को स्कूल से पास होते, उनकी पहली नौकरी मिलते, शादी करते और अंततः अपने खुद के बच्चे होते देखा। अपने वयस्क जीवन में बदलाव के शुरुआती सालों में रीमा को अक्सर अपने बच्चों के प्यार भरे फोन और मुलाकातें मिलती रहीं। वे त्योहारों पर उसके पुराने घर आते, अपने बच्चों को दादी से मिलवाते और घर फिर से कुछ समय के लिए जी उठता। उन पलों से रीमा का दिल आशा से भर जाता। उसे लगता कि भले ही दूरी आ गई हो, परिवार का बंधन हमेशा मजबूत रहेगा। लेकिन समय के साथ उन मुलाकातों में कमी आने लगी। जो फोन कॉल्स कभी हर हफ्ते हुआ करती थीं, वे महीने में एक बार होने लगीं और फिर धीरे धीरे बेहद दुर्लभ हो गईं। रीमा बेचैनी से खबरों का इंतजार करती, यह सोचती कि शायद उसके बच्चे अपने काम और परिवार में व्यस्त हैं। वे अपनी जिंदगी बना रहे हैं, वह खुद से कहती। वे वापस आएंगे जब वे सक्षम होंगे, लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, उसके दिल का दर्द और गहरा होता गया। उसके चारों ओर की खामोशी उसके कानों में गूंजने लगी और वह घर, जो कभी बच्चों की हंसी से भरा हुआ था, अब अतीत की खो चुकी खुशियों की पीड़ा का प्रतीक बन गया। शुरुआत में रीमा ने अपने बच्चों की अनुपस्थिति को समझने की कोशिश की। उसने धैर्य रखा और खुद को समझाने की कोशिश की। उनकी अब अपनी जिंदगी है, वह एक प्रार्थना की तरह दोहराती। वे व्यस्त हैं, लेकिन समय बीतने के साथ यह उदासीनता असहनीय हो गई। उसका जन्मदिन बिना किसी फोन कॉल के गुजर गया। नया साल, जो कभी पूरे परिवार को इकट्ठा करता था, उसने अकेले मनाया, एक पेड़ के सामने जिसे उसने खुद सजाया था, बस आदत के कारण, न कि किसी इच्छा से। उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत, जो पूरी तरह से उसके बच्चों को समर्पित थी, अब उसे बेकार लगने लगी। रीमा ने अपने सारे प्रयासों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या वह एक अच्छी मां नहीं थी? क्या उसने प्यार और जिम्मेदारी के बारे में कुछ गलत सिखाया? उसका शांत बलिदान, उसकी रातों की नींद, उसकी कभी न थमने वाली मेहनत, ये सब मानो हवा में उड़ गए थे, आधुनिक जीवन की भागदौड़ में खो गए। उसके बच्चे बिना पीछे देखे आगे बढ़ते दिखे। जो कभी एकजुट परिवार का वादा था, वह अब मानो उसकी उंगलियों के बीच से रेत की तरह फिसल गया था। और फिर आखिरकार
वह कॉल्स भी आना बंद हो गईं। न कोई संदेश, न कोई खबर। उसका मोबाइल, जिसे वह हमेशा पास रखती थी, अब रसोई की मेज पर धूल से भरने लगा। रीमा ने उम्मीद बनाए रखने की कोशिश की। वह कभी कभी फोन करती, लेकिन ज्यादातर कॉल्स वॉइसमेल पर चली जाती, और जब वे जवाब देते भी, तो जवाब जल्दबाजी में और औपचारिक होते, व्यस्त शेड्यूल और जल्द आने के वादे के साथ। लेकिन वह जल्द कभी नहीं आया। समय के साथ बच्चों की गैरमौजूदगी ने न केवल उसके दिल को प्रभावित किया, बल्कि उसके शरीर को भी। सालों की कड़ी मेहनत ने उससे अपना मूल्य वसूल किया था। जो हाथ कभी कपड़े सिलने, खाना पकाने और देखभाल करने में माहिर थे, अब कांपते थे और दर्द करते थे। उसके घुटने दर्द करने लगे, और अब साधारण काम जैसे सीढ़ियां चढ़ना भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। सुबह, जो कभी उद्देश्य से भरी होती थीं, अब लंबे, शांत और तन्हाई भरे लम्हों में बदल गईं। हर गतिविधि उसके लिए मुश्किल होती जा रही थी, और उसकी दिनचर्या, जिसने कभी उसे जीवन में बनाए रखा, अब टूटने लगी थी। रीमा अब घर के काम पहले जैसी कुशलता से नहीं कर पाती थी। खाना बनाना एक संघर्ष बन गया था। खाना बनाने जैसा साधारण काम भी उसके लिए एक बड़ा प्रयास हो गया था, और अक्सर वह बस एक साधारण व्यंजन ही बना पाती थी, क्योंकि उसे अब किसी के साथ खाना साझा करने वाला नहीं था। उम्र बढ़ने के साथ साथ वह और अधिक अलग-थलग हो गई। बुढ़ापा रीमा के जीवन में वह गरिमा नहीं लाया, जिसकी उसने उम्मीद की थी कि वह अपने बच्चों और पोते पोतियों से घिरी रहेगी, बल्कि यह एक निर्दयी तन्हाई के साथ आया, जो उसके घर में एक स्थायी साए की तरह मौजूद थी। अपने दिन रीमा एक खिड़की के पास रखी झूलने वाली कुर्सी पर बैठकर बिताती थी, बाहर की ओर देखती, इंतजार करती रहती। गलियारे में कदमों की आवाज या दरवाजे पर दस्तक उसके लिए सबसे प्रत्याशित पल होते, या आशा करते हुए कि शायद कोई उसका बेटा या बेटी उससे मिलने आ जाए। लेकिन वह दरवाजा कभी नहीं खुलता, सिवाय उन पड़ोसियों के जो कभी कभी उसके लिए रोटी या फल लाते। बाहर की दुनिया से उसका यही थोड़ा सा संपर्क था, जो उसके पड़ोसियों की भलमनसाहत के रूप में था, लेकिन वे कभी उसके अपने परिवार की गैरमौजूदगी से पैदा हुए खालीपन को नहीं भर सके। एक बेहद ठंडी शाम ने उसके जीवन में एक बदलाव का संकेत दिया। रीमा कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार की ओर निकली, जो कभी उसके लिए आसान था, लेकिन अब एक बड़ी चुनौती बन गया था। हर कदम भारी लग रहा था, उसका शरीर अब पहले जैसा नहीं था। खरीदारी का थैला उसकी कमजोर भुजाओं पर लटका हुआ था, और उसे ठंडी हवा अपने चेहरे पर चुभती महसूस हो रही थी। बाजार, जो उसके घर से सिर्फ कुछ ही ब्लॉक दूर था, अब उसे मीलों दूर लगने लगा था। हर कदम उसकी कमजोरी का एक क्रूर स्मरण था। जैसे ही वह सुनसान सड़क पर चली, उसे महसूस हुआ कि तन्हाई का भार उसे झुका रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी अब भारी हो गई हो। उसके पैर थक चुके थे, और उसके घुटनों में असहनीय दर्द हो रहा था। जब वह सड़क पार कर रही थी, तो अचानक सामने से एक परिचित चेहरा दिखाई दिया। रीमा एक पल के लिए ठहर गई, अपनी नजरों को साफ करने की कोशिश करती। वह ब्रिज था, एक पुराना पड़ोसी, जब वह विभिन्न कार्यक्रमों में रसोइया के रूप में काम करती थी। ब्रिज ने हमेशा रीमा की मेहनत और उसके अच्छे दिल की सराहना की थी, हालांकि वह उसके जीवन में ज्यादा शामिल नहीं था। अब, जब उसने रीमा को इतनी कमजोर और असहाय अवस्था में देखा, तो उसका दिल दर्द से भर गया। ब्रिज ने तुरंत उसे पहचान लिया, भले ही सालों बीत चुके थे। बिना किसी झिझक के वह उसकी ओर दौड़ा, उसके चेहरे पर चिंता और दया के भाव थे। ठंडी हवा में उसकी आवाज, जिसमें आश्चर्य और चिंता भरी थी, गूंज उठी, रीमा, क्या तुम हो? रीमा, क्या तुम हो? ब्रिज की आवाज ने उस ठंडी शाम की खामोशी को तोड़ दिया। उसकी आवाज में आश्चर्य था, लेकिन गहरी चिंता भी झलक रही थी। उसने रीमा को पहले देख लिया था, इससे पहले कि रीमा उसकी मौजूदगी को महसूस करती। जिस हालत में उसने रीमा को देखा,
उससे ब्रिज का दिल द्रवित हो गया। रीमा, जिसे वह हमेशा एक मजबूत और सहनशील महिला के रूप में जानता था, अब उस छवि की एक धुंधली परछाई मात्र लग रही थी। उसका शरीर, जो कभी जिम्मेदारियों के बावजूद सीधा खड़ा रहता था, अब सालों की थकान और तन्हाई से झुक गया था। रीमा ने जब अपने पुराने दोस्त को पहचानते हुए देखा, तो वह एक पल के लिए ठहर गई, जैसे खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि इतने लंबे समय के बाद उसकी तन्हाई में आखिर कोई उसकी परवाह करता है। उसकी कांपती हुई हथेलियां ठंड की वजह से नहीं, बल्कि उस भावनात्मक संघर्ष के कारण हिल रही थीं, जो उसने वर्षों से अपने भीतर दबा रखा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जो उसकी गहरी उदासी को छिपा नहीं पाई। उसने धीमी, रुंधी हुई आवाज में जवाब दिया, मानो माफी मांग रही हो, हाँ, यह मैं हूं। ब्रिज, जिसने हमेशा चुपचाप उसकी प्रशंसा की थी, एक पल की भी देरी किए बिना उसके पास पहुंचा और उससे पहले कि रीमा कोई विरोध कर पाती, उसका भारी थैला उठा लिया। उसे रीमा की जिंदगी की कुछ बातें पता थीं। वह जानता था कि उसने अपने बच्चों के लिए कितना कुछ त्याग किया और किस दर्द से वह अपने बच्चों की उपेक्षा झेल रही थी। यह दृश्य उसके लिए असहनीय था। ब्रिज के लिए रीमा हमेशा शक्ति और दयालुता की प्रतीक रही थी, कोई ऐसी जिसने अपने जीवन के अंत में प्यार और देखभाल के बीच रहना चाहिए था। लेकिन अब उसके सामने एक ऐसी महिला थी जो सिर्फ अकेलापन ही नहीं, बल्कि एक जीवन का बोझ उठा रही थी, जिसे सराहा नहीं गया। बिना कुछ कहे ब्रिज ने अपनी बाह पेश की ताकि रीमा उस पर सहारा ले सके। यह एक साधारण लेकिन गहरे अर्थ से भरा हुआ इशारा था। रीमा, जो पहले ही भावुक हो चुकी थी, ने बिना झिझक उसे स्वीकार कर लिया और खुद को उसके सहारे चलते हुए पाया। वे धीरे धीरे साथ चलने लगे, जैसे समय उस पल में थम गया हो। हर कदम जैसे रीमा के लंबे समय से बंधे दर्द और अकेलेपन को कुछ हल्का कर रहा था। तुम्हें इस हालात से नहीं गुजरना चाहिए, रीमा, ब्रिज ने एक दृढ़ लेकिन दयालु स्वर में कहा। मैं हमेशा जानता था कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा और कितना मजबूत है। मैं कभी समझ नहीं पाया कि कोई तुम्हें भूल कैसे सकता है, जबकि उन्हें हमेशा तुम्हारे पास होना चाहिए था। रीमा, जिसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थीं, ब्रिज द्वारा दिखाए गए एक बेंच पर बैठ गई। वह केवल इसलिए आराम महसूस नहीं कर रही थी कि उसे बैठने का मौका मिला, बल्कि इसलिए भी कि उसके दिल का बोझ कुछ हल्का लगने लगा था। उस ठंडी शाम की हवा भी ब्रिज की उपस्थिति में कम चुभती हुई लग रही थी। कुछ समय तक वह नहीं जानती थी कि क्या कहे। वह खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहती थी, वह नहीं चाहती थी कि ब्रिज देखे कि तन्हाई ने उसे भीतर से कितना तोड़ दिया है। लेकिन यह असंभव था कि कोई, जिसने उसे इतने लंबे समय से देखा था, उसकी पीड़ा को समझ न पाए। ब्रिज उसके पास बैठ गया और उनके बीच एक शांतिपूर्ण खामोशी छा गई, जिसमें शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि दर्द पहले से ही समझा जा चुका था। कुछ मिनटों के बाद रीमा ने अंततः बोलना शुरू किया। शुरुआत में झिझक के साथ, जैसे कोई व्यक्ति जो अपने दुखों को बांटने का आदी न हो। लेकिन ब्रिज ने धैर्य से उसकी बातें सुनी, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई फालतू सहानुभूति दिखाए। रीमा ने अपने बच्चों के बारे में बताया, कैसे उसने अपने शरीर और आत्मा को पूरी तरह से उन्हें समर्पित किया, कैसे उसने अनगिनत रातों को जागते हुए बिताया, अनगिनत दिनों की मेहनत की। हर वह कपड़ा जो उसने अपने हाथों से सिला, हर वह भोजन जो उसने तैयार किया, हर छोटी से छोटी देखभाल जो उसने की, अब व्यर्थ लगती थी। मैंने सोचा था, उसने कांपती आवाज में कहा, कि जब वे बड़े होंगे, जब वे अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो यह सब उसके लायक होगा। वे पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि मैंने उनके लिए क्या किया। लेकिन अब मैं खुद को भूला हुआ महसूस करती हूं, मानो मैंने कुछ भी किया ही नहीं। ब्रिज ने शांत रहते हुए उसकी हर बात सुनी, लेकिन उसके दिल में हर एक शब्द गहरे तक उतर रहा था।
वह कभी समझ नहीं पाया कि कोई इतना दयालु और समर्पित इंसान इतनी बेरहमी से भुला दिया जा सकता है। रीमा ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी और बदले में उसे सिर्फ खालीपन मिला था। वे अब तो फोन भी नहीं करते, रीमा ने खाली निगाहों से दूर देखते हुए कहा। मैंने उन्हें समझने की बहुत कोशिश की, खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश की कि वे व्यस्त हैं, कि उनके पास अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन सच्चाई यही है, उन्होंने मुझे बस भुला दिया है। ब्रिज, जिसे कम बोलने वाला व्यक्ति माना जाता था, जानता था कि उस पल में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं थी कि वह क्या कहे, बल्कि यह कि वह वहीं उसके साथ मौजूद रहे। उसने रीमा का हाथ थाम लिया, उसे वह सहारा दिया जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। तुम अकेली नहीं हो, रीमा, उसने आखिरकार कहा, और उसके शब्दों में एक दृढ़ता थी जो यह साफ करती थी कि यह कोई खोखला वादा नहीं था। मैं यहां हूं, और मैं तुम्हें इस अकेलेपन से नहीं गुजरने दूंगा। वह आंसू, जिन्हें रीमा ने इतने लंबे समय से रोके रखा था, अब आखिरकार बह निकले। वह उन लोगों में से नहीं थी जो दूसरों के सामने रोती हो, लेकिन वहां, ब्रिज के पास बैठी, उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया, मानो अब वह अपना दर्द किसी के साथ बांट सकती है। ब्रिज ने उसे हल्के से गले लगाया, उसे जितना समय चाहिए था देने के लिए तैयार, बिना कोई दबाव डाले। रीमा ने अकेलेपन का बोझ इतना लंबा उठाया था कि अब किसी के साथ अपना दुख साझा करना उसे किसी चमत्कार जैसा लग रहा था। ब्रिज ने देखा कि रीमा की हालत कितनी अन्यायपूर्ण थी। उसने हमेशा रीमा की प्रशंसा की थी, भले ही दूरी से। जब वे जवान थे, उसने देखा था कि कैसे रीमा बिना थके काम करती थी, अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए। उसे याद था कि कैसे कई बार रीमा ने उसे गर्म खाना दिया था, जब उसके पास खुद ज्यादा कुछ नहीं था। रीमा का दिल बहुत बड़ा था, और यह उसकी नजरों में अनदेखा किया जाना सबसे बड़ा अन्याय था। वह बेंच, जिस पर वे उस ठंडी शाम बैठे थे, वहां बैठकर दोनों के जीवन में कुछ बदल गया था। यह सिर्फ रीमा के जीवन में बदलाव नहीं था, बल्कि ब्रिज के जीवन में भी। उसने उसी पल तय कर लिया था कि वह कुछ भी करेगा, लेकिन वह उस औरत की जिंदगी में फिर से रोशनी लाने की कोशिश करेगा, जो उपेक्षा से टूटी हुई थी, लेकिन जिसने अब भी अपने भीतर बहुत कुछ देने के लिए बचा रखा था। तुमने मुझे उस वक्त मदद दी थी, जब मुझे उसकी बहुत जरूरत थी, रीमा। अब मैं सिर्फ वही वापस कर रहा हूं जो तुमने मेरे लिए किया था। रीमा, जिसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, अब कुछ अलग महसूस कर रही थी। शायद यह उसकी तन्हाई का अंत नहीं था, लेकिन ब्रिज की उपस्थिति ने एक छोटी सी आशा की किरण जगाई थी कि शायद इतने सालों के अनदेखे बलिदान के बाद उसकी जिंदगी किसी न किसी तरह बचाई जा सकती थी। उस दिन के बाद से रीमा की जिंदगी एक ऐसे तरीके से बदलने लगी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ब्रिज अपनी निरंतर उपस्थिति और दयालु हृदय के साथ नियमित रूप से उसके घर आने लगा, जैसे यह उसकी आदत में शामिल हो गया हो। शुरुआत में रीमा अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखने की कोशिश करती रही, क्योंकि वह हमेशा से खुद पर निर्भर रहने की आदी थी और कभी किसी पर निर्भर नहीं रही। लेकिन समय के साथ उसने महसूस किया कि ब्रिज की मदद केवल दया का काम नहीं, बल्कि एक सच्ची दोस्ती का प्रतीक थी। ब्रिज ने कभी उसे बोझ नहीं महसूस होने दिया, जो कि रीमा का सबसे बड़ा डर था, बल्कि वह हमेशा खुशी के साथ आता, कुछ न कुछ लाता, कभी खाना, कभी ताजे फल या फूल, जो उसकी रसोई की मेज को फिर से जीवंत कर देते थे। हालांकि ब्रिज द्वारा लाए गए सामानों से ज्यादा रीमा के लिए उसकी उपस्थिति सबसे कीमती थी। रीमा, जो अब तक उस घर की घुटन भरी खामोशी में जी रही थी, ब्रिज की उपस्थिति उसके जीवन में ताजगी की बयार की तरह थी। यह ऐसा था जैसे कोई हवा से भरी खिड़की खुल गई हो, जिससे उसके जीवन के अंधेरे कोनों में फिर से रोशनी आ गई हो। ब्रिज ने उसे घरेलू कामों में मदद की, जो अब रीमा के लिए उसके कमजोर हाथों और शरीर के कारण मुश्किल हो गए थे। ब्रिज ये सब काम बिना किसी दिखावे के हंसी खुशी करता,
कभी उसे असहाय महसूस नहीं होने देता। साधारण से लगने वाले ये काम, जैसे खाना बनाना या कपड़े तह करना, अब रीमा के जीवन का एक नया केंद्र बन गए थे। इसके अलावा ब्रिज ने रीमा की वित्तीय व्यवस्था को भी सुलझाने में मदद की, जो उसके लिए चिंता का एक बड़ा कारण बनी हुई थी। बिलों का ढेर उसकी मेज पर जमा हो गया था और यह डर हमेशा उसके दिलो दिमाग पर छाया रहता था कि कहीं जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे न बचें। लेकिन ब्रिज धैर्यपूर्वक हर चीज को समझाता और यह सुनिश्चित करता कि रीमा को यह महसूस हो कि उसकी जिंदगी पर अभी भी उसका नियंत्रण है। लेकिन ब्रिज का सबसे बड़ा उपहार उसकी व्यावहारिक मदद नहीं थी। सबसे मूल्यवान चीज उसकी उपस्थिति थी, सुनने के लिए। समय के साथ उनके बीच का रिश्ता स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ। यह एक ऐसी दोस्ती थी जो आपसी सम्मान और स्नेह पर आधारित थी, जहां हर छोटा सा काम भी गहरे मायने रखता था। रीमा, जो हमेशा अकेली ही सारी जिम्मेदारियां उठाती आई थी, अब यह महसूस कर रही थी कि किसी के होने से उसे कितनी राहत मिलती है जो सच में उसकी भलाई की परवाह करता है। ब्रिज को वह समय याद था जब रीमा एक मजबूत और हमेशा उपलब्ध रहने वाली शख्सियत थी, जो हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी, भले ही उसके पास खुद ज्यादा कुछ न हो। उसे वह दिन याद थे जब वह रीमा के घर आया करता था, जहां हमेशा एक गर्मजोशी और प्यार भरा माहौल होता था। अब वह ठान चुका था कि वह रीमा के उस प्यार और दया का प्रतिदान करेगा जो उसे कभी नहीं मिला। धीरे धीरे रीमा ने फिर से उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू कर दिया जो उसने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गई हैं। ब्रिज उसे अक्सर घर के आसपास टहलने के लिए ले जाता, जो कुछ समय पहले तक उसकी खुद की कमजोरी के डर से बंद हो गया था। लेकिन ब्रिज के साथ रीमा को अब अधिक सुरक्षा महसूस होती थी और उसकी चाल, जो कभी अस्थिर और अनिश्चित थी, अब फिर से मजबूत हो गई थी। वे घंटों बात करते, कभी पार्क की बेंच पर बैठकर, तो कभी रीमा के घर के आंगन में। उनकी बातचीत हल्की फुल्की होती, लेकिन उनके बीच गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी पर्याप्त जगह होती। रीमा अपने बच्चों के बारे में बात करती, उस दर्द के बारे में बताती जो उसने महसूस किया था, और उस अकेलेपन के बारे में जिसने ब्रिज के आने से पहले उसे घेर रखा था। और ब्रिज भी बदले में अपनी जिंदगी की कहानियां साझा करता, अपनी गलतियां, अपने खोए हुए पल और उन जगहों पर मिले छोटे छोटे सुख जहां उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। एक दिन जब वे आंगन में कपड़े टांग रहे थे, जो अब उनके बीच एक नियमित काम बन गया था, रीमा अचानक ठहर गई और ब्रिज को ध्यान से देखने लगी। हल्की हवा कपड़ों को झुला रही थी और पेड़ों की सरसराहट पृष्ठभूमि में सुनाई दे रही थी। रीमा ने ब्रिज की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा, जो शब्दों से बयां नहीं हो सकती थी। जीवन, जो पहले इतना उदास और निराशाजनक लग रहा था, अब ब्रिज के साथ एक नया अर्थ पा चुका था। उसने अनजाने में फिर से मुस्कुराना शुरू कर दिया था, यह जानकर कि वह इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली नहीं थी। तुमने मेरी जिंदगी में वो वापस लाया है जो मुझे लगा था कि मैं हमेशा के लिए खो चुकी हूं, ब्रिज, रीमा ने धीरे से लेकिन भावनाओं से भरी आवाज में कहा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। ब्रिज, जो अभी भी कपड़े टांग रहा था, हल्की मुस्कान के साथ, जैसा कि उसकी आदत थी, कहने लगा, तुमने ही मुझे सिखाया था कि असली उदारता क्या होती है, रीमा, उसने अपनी सामान्य सादगी से जवाब दिया। मैं बस वही वापस कर रहा हूं जो तुमने मेरे और कई अन्य लोगों के लिए किया था। रीमा जानती थी कि ब्रिज की ये बातें सिर्फ विनम्रता नहीं थी। वह सच में मानता था कि वह जो कर रहा था, वह स्वाभाविक और सही था, जैसे यह उसका नैतिक कर्तव्य था। लेकिन रीमा के लिए, जिसने जीवन में केवल उपेक्षा और तन्हाई देखी थी, ब्रिज की उपस्थिति उससे कहीं अधिक मायने रखती थी। वह वहां सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसे दया आ रही थी, बल्कि इसलिए कि वह सच में उसकी परवाह करता था, उसके जीवन की कहानी, उसकी ताकत और उसने जो किया था। दिन, जो कभी बहुत धीमे और निराशाजनक थे,
अब एक नए लय में ढल गए थे। रीमा, जिसने अपने बाकी जीवन को उदासी और अकेलेपन के साथ जीने की उम्मीद कर ली थी, अब फिर से नई संभावनाओं को देख रही थी। सुबह, जो कभी ठंडी और खामोश हुआ करती थीं, अब ब्रिज की मौजूदगी, हंसी और इस भावना से भरी होती थी कि जिंदगी अभी भी जीने लायक है। ब्रिज ने उसे सिर्फ भौतिक मदद नहीं दी, बल्कि उसे यह विश्वास दिलाया कि जीवन उदार हो सकता है, भले ही सब कुछ खोया हुआ लगे। वह अकेलापन, जिसने रीमा को इतने लंबे समय से घेर रखा था, अब धीरे धीरे दोस्ती की ताकत से टूट रहा था। ब्रिज ने सिर्फ उसे जीवित रहने में मदद नहीं की, बल्कि उसे पूरी तरह से जीने का एहसास भी कराया। उन्होंने फिर से साझा करने, साथ रहने और सबसे महत्वपूर्ण, सच्चे स्नेह के मूल्य को महसूस किया। रीमा का दिल, जो पहले दुनिया से बंद हो चुका था, अब धीरे धीरे खुलने लगा और वह फिर से उस गर्मजोशी को महसूस करने लगी जो उसे इस नई दोस्ती में मिल रही थी। रीमा का जीवन, जो पहले अकेलेपन के बोझ तले दबा हुआ था और उसके बच्चों की बेरुखी से चिन्हित था, अब नए रंग और अर्थ पाने लगा था। वह महिला, जो कुछ समय पहले तक अपने दिन उदासी और निराशा में बिताती थी, अब मुस्कुराने की वजह और अपने दिल में फिर से गर्माहट महसूस करने लगी थी। ब्रिज की दया उसके जीवन में ठंडी हवा के झोंके की तरह थी, जिसने उसकी थकी हुई आंखों में फिर से चमक लौटा दी। वह दिन, जो पहले बोझिल और निरुद्देश्य महसूस होते थे, अब हल्के लगने लगे, छोटे छोटे पलों की खुशियों और सांत्वना से भरे हुए। ब्रिज के साथ वे चिंताएं जो कभी असहनीय लगती थीं, जैसे आर्थिक समस्याएं या शारीरिक सीमाएं, अब हल्की हो गई थी। ब्रिज हमेशा उन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता था जो रीमा की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाती थी। वह उसके वित्तीय मामलों को व्यवस्थित करने में मदद करता, इस बात का ध्यान रखता कि रीमा को रोजमर्रा की जरूरतों की चिंता न करनी पड़े। ब्रिज ने घर के कामों में भी मदद की, न केवल इसलिए कि रीमा को उसकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि यह उनके लिए साथ बिताए गए समय का एक कीमती हिस्सा था, जो रीमा के उस बोझ को हल्का करने का जरिया बन गया था, जिसे उसने इतने सालों से अकेले सहा था। लेकिन ब्रिज की व्यावहारिक मदद केवल उसकी उदारता का एक हिस्सा थी। असली उपहार, जो ब्रिज ने रीमा के जीवन में लाया, वह दोस्ती की ताकत थी। ब्रिज ने वह खालीपन भर दिया जो रीमा के बच्चों ने उसकी जिंदगी में छोड़ा था, अपनी सच्ची, मजबूत और वास्तविक उपस्थिति से। वह वहां केवल किसी दायित्व या दया से नहीं था, बल्कि एक सच्ची इच्छा के साथ कि वह उस महिला के साथ खड़ा रहे, जिसे उसने धीरे धीरे एक असाधारण व्यक्ति के रूप में फिर से खोजा था। और रीमा, जो अपने बच्चों की भावनात्मक दूरी का शोक मना रही थी, धीरे धीरे यह समझने लगी कि भले ही वह घाव कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकेगा, फिर भी वह प्यार और स्नेह का एक नया रास्ता खोज सकती है। रीमा अब ब्रिज के आने का इंतजार करती थी, जो उसके हफ्तों का सबसे ज्यादा प्रतीक्षित हिस्सा बन गया था। जब ब्रिज नहीं होता, तो रीमा अक्सर खिड़की से बाहर देखती, उम्मीद करती कि वह शांत कदमों से और अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ कोने से आता दिखाई देगा। उनकी बातचीत, जो कभी सतर्कता से भरी होती थी, अब लंबी और आनंदमयी हो गई थी, बीते हुए दिनों की कहानियों से भरी हुई, उन यादों से भरी हुई जिन्हें रीमा ने समय के साथ भूल जाने दिया था। वह अपने बच्चों के बचपन के बारे में, उनके साथ अकेले संघर्ष के बारे में बताती, और ब्रिज पूरी तल्लीनता से सुनता, मानो हर शब्द एक खजाना हो। उनकी बातचीत में अक्सर हंसी भी होती थी। रीमा को आश्चर्य होता कि इतने समय बाद वह अब भी हंस सकती है, और यह हंसी नकली नहीं थी, बल्कि सच्चे आनंद से भरी हुई थी। वह हंसी तब निकलती जब ब्रिज अपनी खुद की कहानियां सुनाता, अक्सर अपने बचपन की मजेदार घटनाओं के बारे में या अपने रोजमर्रा के अनुभवों से जुड़ी अनोखी घटनाओं के बारे में। रीमा इतनी जोर से हंसती कि उसके शरीर को हल्कापन महसूस होने लगता, मानो वह हंसी उसे उन तमाम बोझों से कुछ समय के लिए मुक्त कर देती थी जो उसने इतने सालों से उठाए थे। ऐसे ही पलों ने रीमा को यह विश्वास दिलाया कि जीवन, यहाँ तक कि उसके अंतिम वर्षों में भी,
अभी भी सुंदर और अप्रत्याशित हो सकता है। ब्रिज छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता, जो दूसरों के लिए मामूली लग सकती थी, लेकिन रीमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। वह हर बार बाजार से गुजरते हुए रीमा के पसंदीदा स्ट्रॉबेरी लाता, यह जानते हुए कि कठिन समय में भी रीमा के लिए वह फल हमेशा एक छोटी सी खुशी की तरह होता था। वह उसके बिलों को व्यवस्थित करने में मदद करता, एक ऐसा काम जो रीमा के लिए जटिल और मुश्किल था, और उसे हमेशा याद दिलाता कि वह उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ब्रिज के लिए रीमा सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी इंसान थी जिसने अपने जीवन में अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया था और अपने भीतर गहरी शक्ति और संकल्प रखा था। और वह यह सुनिश्चित करता कि उसकी हर छोटी से छोटी हरकत में इस बात का एहसास हो कि रीमा कितनी मूल्यवान थी। एक दिन जब रीमा और ब्रिज घर की छत पर बैठे हुए सूरज के ढलते रंग देख रहे थे, रीमा खुद को अपने जीवन पर उसी तरह से विचार करते हुए पाती है जैसे उसने बहुत समय से नहीं किया था। वह शाम गर्माहट से भरी हुई थी और हल्की हवा में ठंडक का एहसास था। आसमान का नारंगी और गुलाबी रंग उसकी जिंदगी में आई नई रोशनी को दर्शाता सा प्रतीत हो रहा था। रीमा ने ब्रिज की ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था, और उसने एक विचार व्यक्त किया जो उसके मन में लंबे समय से चल रहा था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं था। तुम जानते हो ब्रिज, रीमा ने धीरे से लेकिन भावपूर्ण स्वर में कहा, आखिर में सबसे महत्वपूर्ण वही लोग होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं, चाहे जो भी हो। ब्रिज, जो स्वभाव से कम बोलने वाला व्यक्ति था, उसकी बात को पूरी गहराई से समझ गया। उसने सहमति में सिर हिलाया और रीमा का हाथ गर्मजोशी से पकड़ लिया, इस स्पर्श के माध्यम से अपना सारा स्नेह और सम्मान व्यक्त करते हुए। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा रीमा। हमेशा, उसने बिना किसी संकोच के कहा। यह एक साधारण वादा था, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि वह सब कुछ बदलने में सक्षम था। रीमा उन शब्दों से गहरे रूप से प्रभावित हुई, और वह भावनाओं से भरी हुई थी जो उसने बहुत लंबे समय से महसूस नहीं की थी। उन शब्दों ने उसे यह एहसास दिलाया कि भले ही उसने बहुत कुछ सहा हो, फिर भी वह प्यार, संगति और देखभाल के लायक थी। आने वाले दिन रीमा के लिए शांति लेकर आए, वह शांति जिसकी उसने उम्मीद खो दी थी। रीमा और ब्रिज के बीच की दोस्ती हर बातचीत, हर हंसी और हर खामोश पल के साथ और मजबूत होती चली गई। इस दोस्ती की ताकत ने सचमुच सब कुछ बदल दिया। ब्रिज ने न केवल उसे जीवन की व्यावहारिक कठिनाइयों से उबरने में मदद की, बल्कि उसने रीमा को उससे कहीं अधिक कीमती चीज दी, उसकी गरिमा और अपने आत्ममूल्य की भावना को फिर से बहाल किया। रीमा, जो कभी यह डर रखती थी कि उसे भुला दिया जाएगा और वह महत्वहीन हो जाएगी, अब समझने लगी थी कि वृद्धावस्था में भी प्यार और सम्मान पाने की जगह होती है। ब्रिज, अपनी सादगी और दिल से भरे हुए प्यार के साथ रीमा को वह वापस लाकर दे रहा था जो उसे लगा था कि वह हमेशा के लिए खो चुकी है, उम्मीद। उम्मीद कि भले ही हम उन लोगों द्वारा छोड़ दिए जाएं, जिनसे हमें हमेशा साथ की उम्मीद होती है, फिर भी जीवन हमें नए लोगों और नए रिश्तों से आश्चर्यचकित कर सकता है। उनके बीच की दोस्ती रीमा के लिए एक मजबूत सहारा बन गई थी। भले ही वह अब भी अपने बच्चों की अनुपस्थिति को महसूस करती थी और वह घाव अभी भी उसके दिल में एक खुली चोट की तरह था, लेकिन वह खालीपन जो कभी उसके जीवन पर हावी था, अब ब्रिज के बिना शर्त समर्थन से धीरे धीरे कम हो रहा था। यह दोस्ती उस स्थान को भरने के लिए नहीं थी जो उसके बच्चों ने छोड़ा था, बल्कि यह एक नया स्थान बना रही थी जहां स्नेह, देखभाल और सम्मान पनप रहे थे। रीमा अब समझने लगी थी कि आखिर में सच्चा प्यार हमेशा वहीं से नहीं आता जहां से हम उसकी उम्मीद करते हैं, बल्कि उन दिलों से आता है जो खुले होते हैं। और ब्रिज अपनी निरंतर उपस्थिति के साथ रीमा को यह एहसास दिला रहा था कि वह फिर से किसी बड़ी चीज का हिस्सा है, एक ऐसा जीवन जो साझा किया जा रहा है, भले ही वह कभी सोचे हुए तरीके से नहीं था। जो बात रीमा को पहले पता नहीं थी और जो वह धीरे धीरे समझने लगी,
वह यह थी कि ब्रिज की उसकी जिंदगी में मौजूदगी सिर्फ दया या मदद करने की इच्छा से प्रेरित नहीं थी। ब्रिज की इस देखभाल के पीछे गहरे व्यक्तिगत कारण थे जो उसके कठिन बचपन से जुड़े थे। ब्रिज का बचपन एक ऐसे घर में बीता जहां प्यार की बहुत कमी थी और बुनियादी जरूरतें भी अक्सर पूरी नहीं हो पाती थीं। उसके माता पिता अपनी समस्याओं में इतने उलझे रहते थे कि वह उनके लिए न तो शारीरिक रूप से मौजूद थे न ही भावनात्मक रूप से। ब्रिज के लिए घर कभी भी सुरक्षित या सुकून देने वाली जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जो अकेलेपन और अनिश्चितता से भरी थी। एक बच्चे के रूप में ब्रिज अक्सर गलियों में घूमता रहता, कुछ ऐसा खोजने की उम्मीद में जो उसके दिल के खालीपन को भर सके। वह दूसरों की मुस्कुराहट और रोशनी से भरे घरों की खिड़कियों में वो गर्मजोशी ढूंढता जो उसे अपने घर में कभी नहीं मिली। ऐसे ही समय में रीमा ने उसके जीवन में एक रोशनी की तरह प्रवेश किया। हालांकि रीमा खुद 3 बच्चों को अकेले पालने और लगातार काम करके परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेदारियों से घिरी हुई थी, फिर भी उसने हमेशा ब्रिज के लिए वह दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, गर्मजोशी और अपनापन। ब्रिज अब भी उन दोपहरों को याद करता है जब वह रीमा के घर के सामने से गुजरता था और रीमा उसे बिना किसी हिचक के घर में बुलाती थी और गर्म खाना परोसती थी। वह खाना भले ही साधारण होता, लेकिन ब्रिज के लिए वह सिर्फ भोजन नहीं था, वह स्नेह का प्रतीक था जो एक ऐसी औरत से मिला था जिसने ब्रिज की गहरी तन्हाई को समझे बिना उसे भर दिया। जब रीमा अपने बच्चों की देखभाल कर रही थी, ब्रिज उसे दूर से देखता, एक हल्की सी ईर्ष्या के साथ। यह ईर्ष्या कड़वाहट भरी नहीं थी, बल्कि एक मासूम बच्चे की इच्छा थी जो किसी ऐसे परिवार का हिस्सा बनना चाहता था जो उसकी नजर में परफेक्ट था। वह कभी नहीं जानता था कि रीमा के जीवन में कितनी चुनौतियां थीं, पति का अचानक निधन और आर्थिक तंगी। उसकी नजरों में रीमा एक ऐसी महिला थी जिसने अपने चारों ओर के संघर्षों के बावजूद अपने घर को स्नेह और गर्मजोशी से भरा हुआ रखा था। और ब्रिज ने उस गर्मजोशी का हिस्सा महसूस किया, भले ही यह पल भर के लिए ही क्यों न हो। रीमा द्वारा तैयार किया गया हर भोजन, उसकी हर एक प्यारी बात और यहां तक कि वे शांत पल जिन्हें वे बिना किसी शब्द के साझा करते थे, ब्रिज की यादों में गहराई से बस गए थे। जैसे जैसे ब्रिज बड़ा हुआ, वह रीमा से दूर हो गया। जिंदगी ने उसे दूसरी राहों पर धकेल दिया और उसे अपने खुद के संघर्षों का सामना करना पड़ा। लेकिन उसने कभी उस महिला को नहीं भुलाया जिसने बिना कुछ मांगे उसे वह स्नेह दिया जिसकी उसे बचपन में सबसे ज्यादा जरूरत थी। रीमा की चुपचाप की गई मदद ने हमेशा ब्रिज को प्रेरित किया, उसकी अदृश्य ताकत, दुनिया के टूटने के बावजूद आगे बढ़ने की उसकी क्षमता। ब्रिज जानता था कि अगर उसे बचपन में रीमा का स्नेह नहीं मिला होता तो उसकी जिंदगी शायद और भी अंधेरी होती। रीमा ने उस समय एक मां की भूमिका निभाई जब ब्रिज को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अब जब वह रीमा को इतना कमजोर और अकेला देखता तो ब्रिज को लगता कि अब समय आ गया है कि वह उस कृतज्ञता का प्रतिदान करे। एक दिन जब ब्रिज रीमा के घर आया हुआ था, वे दोनों चाय पीते हुए जीवन की छोटी छोटी बातों पर चर्चा कर रहे थे। ब्रिज को लगा कि यह सही समय है जब वह रीमा को बता सके कि वह उसके लिए क्या मायने रखती है। वे दोनों रसोई की मेज पर बैठे थे और शाम की हल्की धूप खिड़की से आ रही थी, जिससे माहौल में एक गर्मजोशी फैल रही थी। रीमा अपने बच्चों की बात कर रही थी और कैसे वह अब भी उन्हें याद करती थी, भले ही जानती थी कि जीवन उन्हें उससे दूर ले गया था। ब्रिज, जो कुछ मिनटों से चुप था, सामने बैठी उस महिला को देख रहा था और उसे महसूस हो रहा था कि रीमा उसके जीवन में कितनी अहम थी। रीमा, ब्रिज ने थोड़ा झिझकते हुए शुरू किया, जो उसके स्वभाव में नहीं था, मैंने तुम्हें यह कभी नहीं बताया, लेकिन शायद अब तुम्हें जानना चाहिए कि तुमने मेरे बचपन में मेरे लिए कितना कुछ किया है। रीमा ने हैरानी और जिज्ञासा भरी नजरों से उसकी ओर देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि ब्रिज से उसे इस तरह की बात सुनने को मिलेगी, क्योंकि उसके लिए उसने जो कुछ भी किया था वह बस उसकी सही समझ का हिस्सा था।
मैंने एक मुश्किल घर में अपना बचपन बिताया, ब्रिज ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। मेरे माता पिता कभी सच में मेरे साथ नहीं थे और मैंने अपने बचपन का ज्यादातर हिस्सा यह महसूस करते हुए बिताया कि दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है। लेकिन हर बार जब मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजरता था, तुम मुझे बुलाती थीं, मुझे खाना देती थीं, मुझसे स्नेह से पेश आती थीं। और इसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। तुमने मुझे वो दिया जो मेरे घर में कभी नहीं था, रीमा। तुमने मुझे दिखाया कि प्यार और देखभाल का क्या मतलब होता है। मैं इसे कभी नहीं भूला। रीमा, जिसने इतने महीनों से ब्रिज की कहानियां सुनी थीं, कभी यह नहीं सोच सकती थी कि वह खुद उन कहानियों में से एक थी। वह कुछ देर के लिए शांत हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके छोटे छोटे काम इतने गहरे असर डाल सकते हैं। उसके लिए वह सब कुछ बस एक दयालु महिला का काम था, जो किसी भी बच्चे को अकेलेपन का सामना करते हुए नहीं देख सकती थी। मैंने तो बस वही किया जो मुझे सही लगा, ब्रिज, रीमा ने भावनाओं से भरी हुई आवाज में कहा। मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारे लिए इतना मायने रखता था। ब्रिज ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह समझते हुए कि यह पल दोनों के लिए कितना खास था। और यही वजह है कि मैं अब यहां हूं। तुमने मुझे बहुत कुछ दिया, यहां तक कि बिना जाने भी। अब मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की, तुम्हारी देखभाल करने की, जैसे तुमने तब मेरी की थी जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ब्रिज के ये शब्द रीमा के दिल को छू गए। उसने जो इतने लंबे समय से खुद को भुलाया हुआ महसूस किया था, अब यह जानकर राहत मिली कि उसकी दया ने कहीं न कहीं गहरा असर छोड़ा था। ब्रिज उस बात का जीता जागता सबूत था कि स्नेह और दयालुता के छोटे छोटे काम भी लंबे समय तक टिकने वाले प्रभाव डाल सकते हैं। उसने जो कुछ ब्रिज के लिए किया था, वह अब उसकी जिंदगी में उसी तरह लौट रहा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। रीमा ने ब्रिज का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कोई व्यक्ति तूफान के बीच लंगर पकड़ लेता है। उस पल में उसने ब्रिज के साथ गहरा जुड़ाव महसूस किया, न केवल इसलिए कि ब्रिज ने आज उसके लिए जो किया, बल्कि इसलिए भी कि जो उन्होंने बचपन में साझा किया था, वह पहले उसे पता नहीं था। ब्रिज की कृतज्ञता सच्ची थी, लेकिन रीमा के लिए जो ब्रिज अब उसे दे रहा था, वह सिर्फ अतीत के उपकार का बदला नहीं था। यह उस सच्चाई का सबूत था कि स्नेह, दया और भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाते, भले ही हम तुरंत उनके परिणाम न देखें। रीमा की जिंदगी, जो त्याग और संघर्ष से भरी थी, ने ब्रिज के दिल को ऐसे छुआ था जैसा रीमा ने कभी सोचा भी नहीं था। और अब अपनी जिंदगी के अंतिम वर्षों में वह उस भलाई के फल को देख रही थी जिसे उसने बिना किसी उम्मीद के बोया था। तुमने ये सब कभी किसी इनाम की उम्मीद में नहीं किया, रीमा, ब्रिज ने कहा, उसका हाथ अभी भी अपने हाथों में थामे हुए। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि तुमने मेरी जिंदगी में कितना बड़ा फर्क डाला। और जब तक मैं कर सकता हूं, मैं यहां तुम्हारे लिए रहूंगा, जैसे तुमने तब मेरे लिए किया था जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रीमा गहरे भावुक होकर ब्रिज की आंखों में देख रही थी और उसे अब यह एहसास हो रहा था कि भले ही उसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया था, फिर भी उसमें सच्चा प्यार बचा था। ब्रिज की कृतज्ञता सिर्फ एक प्रतिदान नहीं थी, बल्कि यह इस बात का प्रमाण था कि उसने जो किया, उसका त्याग, उसका स्नेह, उसकी दयालुता व्यर्थ नहीं गया। रीमा और ब्रिज के बीच की दोस्ती सिर्फ एक दूसरे के प्रति भलाई या अतीत के कृत्यों का प्रतिदान नहीं थी। यह एक गहरा परिवर्तन था जिसने रीमा के जीवन के अंतिम वर्षों को फिर से रोशन कर दिया। वह महिला, जिसने सालों तक सोचा कि उसे अकेलेपन और उपेक्षा के साथ ही अपना जीवन बिताना होगा, अब धीरे धीरे अपने खोए हुए उम्मीद के रास्ते पर लौट रही थी। ब्रिज सिर्फ एक दोस्त से कहीं अधिक बन गया था, वह रीमा का वह सहारा था जो उसे तब थामे रहता जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता। ब्रिज के साथ रीमा का शेष जीवन अब खाली और उदास दिनों की श्रृंखला नहीं था, बल्कि एक ऐसी यात्रा थी
जिसमें वह धीरे धीरे खुद को फिर से खोज रही थी। हालांकि रीमा के बच्चे अब भी उससे दूर थे, दोनों शारीरिक और भावनात्मक रूप से, और उनके द्वारा छोड़ी गई खामोशी अभी भी उसके दिल में एक गहरे घाव की तरह थी। फिर भी वह उपेक्षा की भावना, जिसने उसे लंबे समय तक जकड़ रखा था, धीरे धीरे बदलने लगी। पहले जो खालीपन उसके घर और आत्मा में हमेशा बना रहता था, अब ब्रिज की सच्ची कृतज्ञता और प्यार से भरने लगा था। वह उसे रोज यह याद दिलाता कि हर लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती, और भले ही जीवन कई मायनों में अन्यायपूर्ण महसूस हो सकता है, फिर भी कुछ अच्छाइयां उसका इंतजार करती हैं। ब्रिज सिर्फ भौतिक आराम लेकर नहीं आया, जैसे वित्तीय मदद करना, खरीदारी में सहायता देना और रोजमर्रा के कामों का बोझ हल्का करना, बल्कि उसने रीमा के भीतर कुछ और भी महत्वपूर्ण जीवित किया, यह विश्वास की दुनिया में अब भी सच्ची भलाई और प्यार मौजूद है। उसने रीमा को दिखाया कि सच्चा प्यार सिर्फ खून के रिश्तों से ही नहीं आता, और कि असली परिवार वे लोग हो सकते हैं जो हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे जो भी हो। समय के साथ रीमा का जीवन पहले से कहीं अधिक हल्का हो गया। वह अब हर सुबह यह सोचकर नहीं उठती थी कि यह दिन एक और बोझ उठाने का दिन होगा। इसके बजाय वह हर सुबह इस उम्मीद के साथ शुरू करती थी कि शायद आज कुछ अच्छा हो जाए, और अक्सर ऐसा होता भी था। ब्रिज के साथ बाजार की सादगी भरी यात्राएं, या छत पर बैठकर साझा की गई एक कप चाय, रीमा को मुस्कुराने की वजह देने के लिए काफी थी। उसकी आंखों में जो कभी उम्मीद खो चुकी थी, अब फिर से चमक लौट आई थी, एक ऐसी चमक जिसे वह हमेशा के लिए खो चुकी मान चुकी थी। छत पर बिताई गई शामें उनके लिए शांति के पल बन गईं। दोनों साथ बैठकर आसमान के बदलते रंगों को देखते और जीवन की बातें करते, अपने अतीत के बारे में और उस भविष्य के बारे में जो अब भी उनके पास था। ब्रिज अक्सर अपनी सरल बुद्धिमत्ता के साथ बातें करता, जिनमें हल्का सा मजाक भी छुपा होता, जो रीमा को हंसा देता। दूसरी ओर रीमा को अब वह जगह मिल गई थी जहां वह अपने बचपन की कहानियां साझा कर सकती थी, वो बातें जो उसने लंबे समय से किसी से नहीं की थी। पहले वह सोचती थी कि अगर उसने अपने बच्चों से ये बातें कहीं तो उन्हें परेशानी होगी, लेकिन अब वह निश्चिंत थी कि ब्रिज उसकी बातें ध्यान से सुनेगा, बिना किसी निर्णय के। उनके रिश्ते की सादगी में कुछ बहुत ही सुकूनदायक था। ब्रिज हमेशा रीमा को याद दिलाता रहता था कि वह कितनी कीमती है, भले ही उसका अतीत उसकी उम्मीदों के मुताबिक न रहा हो। ब्रिज अक्सर छोटी छोटी बातों से रीमा को आश्चर्यचकित करता, कभी पार्क से जंगली फूल लाकर, तो कभी वह खाना बनाकर जो रीमा को पसंद था। ये छोटे छोटे काम रीमा को यह महसूस कराते थे कि भले ही उसने जीवन में बहुत कुछ खो दिया हो, वह अब भी दुनिया में भुला नहीं दी गई थी। ब्रिज के लिए रीमा की देखभाल करना सिर्फ कृतज्ञता व्यक्त करना नहीं था, बल्कि उसके दिल से उपजा एक सच्चा स्नेह था। एक खास शाम जब वे दोनों सूरज ढलते देख रहे थे, रीमा ने ब्रिज से कुछ ऐसा कहा जिसने ब्रिज को गहरे तक छू लिया। तुम्हें पता है ब्रिज, बहुत समय तक मुझे लगा कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मुझे लगा अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, सिवाय इसके कि मैं अंत का इंतजार करूं। लेकिन तुमने मुझे दिखाया कि यहां तक कि इन अंतिम वर्षों में भी इंसान ऐसी जगहों पर रोशनी पा सकता है जहां उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। ब्रिज ने अपनी सादगी के साथ रीमा की ओर देखा और जवाब दिया, जिंदगी तभी खत्म होती है जब हम यह विश्वास करना छोड़ देते हैं कि अभी भी कुछ अच्छा हो सकता है। और तुम, रीमा, हमेशा एक मजबूत महिला रही हो, भले ही तुमने इसे महसूस न किया हो। ये शब्द रीमा के दिल को छू गए। वह अपनी ही ताकत भूल गई थी, लेकिन ब्रिज ने उसे उसकी याद दिला दी। ब्रिज ने उसे दिखाया कि भले ही उसकी जिंदगी में हानि, उपेक्षा और निराशाएं रही हों, फिर भी आगे बढ़ने की वजह बची हुई है। वह रोशनी जो ब्रिज ने रीमा की जिंदगी में लाई थी, सिर्फ एक रूपक नहीं थी। वह एक वास्तविक चीज थी जिसे वह महसूस कर सकती थी। यह वह गर्माहट थी जो ब्रिज की उपस्थिति से आती थी, वह शांति थी
जो उसे हर बार तब महसूस होती थी जब ब्रिज उसके पास होता था। वह खुशी जिसे वह जानती थी कि दुनिया में अब भी कोई ऐसा है जो उसकी सच्ची परवाह करता है। इन शांत पलों में रीमा अपने जीवन पर विचार करती। वह जानती थी कि उसके और उसके बच्चों के बीच की दूरी हमेशा एक दर्दनाक हकीकत रहेगी, लेकिन ब्रिज की वजह से उसने यह सीख लिया था कि प्यार कभी भी अप्रत्याशित रूप से प्रकट हो सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण यह नहीं था कि उसने क्या खो दिया है, बल्कि यह था कि उसने क्या पाया है। और जो कुछ उसने ब्रिज के साथ पाया था वह सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा था। ब्रिज ने रीमा को फिर से सपने देखने का अधिकार दिया, यह विश्वास दिलाया कि भले ही वृद्धावस्था के साए में हो, जीवन फिर भी अनमोल उपहार दे सकता है। ब्रिज के लिए भी रीमा के साथ बिताया समय कुछ खास था। रीमा ने ब्रिज को सिखाया कि उदारता का मूल्य क्या होता है, और यह कि जब हम किसी से मिली हुई भलाई का प्रतिदान करते हैं तो वह सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि प्रेम का एक रूप होता है। ब्रिज के लिए रीमा की मदद करना कभी कोई त्याग नहीं था। इसके विपरीत यह उसके लिए सम्मान की बात थी। उनके बीच का हर पल एक मौका था अपने आभार को व्यक्त करने का और उस रिश्ते को और भी मजबूत करने का जो उन्होंने बनाया था। इस तरह रीमा का जीवन, जो कभी अकेलेपन और उदासी में बंधा हुआ था, अब नई रोशनी से भरने लगा। यह रोशनी दोस्ती, आपसी सम्मान और उम्मीद की थी। रीमा, जो पहले खुद को भुलाया हुआ महसूस करती थी, अब जानती थी कि जब तक ब्रिज उसके साथ है वह कभी भी अकेली नहीं रहेगी। रीमा का जीवन, जो पहले निस्वार्थ त्याग और दर्दनाक उपेक्षा से भरा हुआ था, अंततः ब्रिज के साथ उसकी दोस्ती में अप्रत्याशित रूप से मुक्ति पा गया। जो शुरुआत में एक साधारण पुनर्मिलन लग रहा था, वह उसके जीवन के अंतिम वर्षों में सबसे बड़ा उपहार बन गया। ब्रिज ने साबित किया कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी उदारता और सच्चा स्नेह किसी के जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। उसने रीमा के दिन फिर से रोशन किए, उसे उस तन्हाई से बाहर निकाला जो उसके लिए अब अनिवार्य लगने लगी थी, और उसके भीतर फिर से उम्मीद की लौ जलाई। रीमा, जो यह मानती थी कि उसके बच्चों का प्यार ही उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा होगा, ब्रिज में एक और भी मजबूत प्रेम को खोजने में सफल रही। एक ऐसा प्रेम जो खून के रिश्तों पर आधारित नहीं था, बल्कि एक सचेत निर्णय पर आधारित था। यह निर्णय था किसी के साथ खड़े रहने का, उसकी परवाह करने का, उसकी सुनने का और उसका समर्थन करने का, भले ही दुनिया उसे भुला चुकी हो। उसके बच्चों द्वारा छोड़े गए खालीपन को इस सच्ची दोस्ती ने भर दिया, और रीमा ने अंततः महसूस किया कि उसके जीवन में अब भी बहुत कुछ बाकी था, यहां तक कि उसके बुढ़ापे में भी। पर बिताए गए पल, लंबी बातें, अनायास हंसी और यह यकीन कि कोई वास्तव में उसकी परवाह करता है, रीमा के भीतर फिर से जीने की इच्छा पैदा कर रहे थे। ब्रिज ने न केवल रीमा द्वारा बचपन में की गई भलाई का प्रतिदान किया, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर उसके जीवन के अंतिम वर्षों को एक नई दिशा दी। रीमा ने महसूस किया कि हालांकि जीवन चुनौतियों से भरा था, उसने जो भलाई रास्ते में बोई थी, उसका फल उसे ब्रिज के रूप में मिला। रीमा और ब्रिज की कहानी हमें याद दिलाती है कि प्रेम और करुणा परिवार की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। वे अप्रत्याशित जगहों से उभर सकते हैं, और जब हम दूसरों के लिए वहां रहने का चुनाव करते हैं, तो हम जीवन के सच्चे अर्थ को पाते हैं। रीमा ने ब्रिज में सिर्फ एक दोस्त ही नहीं, बल्कि इस बात का सबूत पाया कि बिना किसी अपेक्षा के की गई भलाई का असर कितना गहरा हो सकता है, और वह कैसे किसी के जीवन में अंधेरे को मिटाकर रोशनी ला सकती है।